मुझे पता नहीं ऐसे क्यों लगता है कि मैंने आप लोगों को बहुत घुमाया है, इधर से इधर से इधर। मैं बाय द वे सिर्फ अपनी ड्रेस शो ऑफ कर रही हूँ क्योंकि इसकी आर्म्स बहुत अच्छी है। तो मैंने आप लोगों के बहुत चक्कर लगवाए हैं। कभी मैंने बोला है कि हर तीसरे दिन गर्म पानी के साथ स्क्रब कर लो, कभी मैंने बोला है डिस्प्रिन के घोल लगा लो पिगमेंटेशन के ऊपर, कभी मैंने बोला है अल्फा ब्यूटिन खरीद लो, कभी मैंने बोला है सैलिसिलिक एसिड 2% सीरम लगा लो, कभी कुछ करवाती हूँ। 4 बार आपसे सनस्क्रीन लगवाती हूँ, मल्टीविटामिन के साथ, फिश ऑयल कैप्सूल के साथ फ्लैक्सीड खिलाती हूँ, इतना कुछ करवाती हूँ, फिर भी आपकी पिगमेंटेशन नहीं जा रही। पिगमेंटेशन तो आपकी बोल रही है भैया हम तो हैं सच्चे आशिक, हम तो यहाँ जिएंगे और यहीं मरेंगे, हम ना यहाँ से हिलने वाले। तो ऐसे आशिकों के लिए ना पुलिस का एक डंडा होता है, जो डंडा पड़ने पे ना सारी आशिकी का भूत निकल जाता है। तो इसी आशिकी का भूत निकालने के लिए हम जो डंडा लेके आए हैं वो है आखिरी डंडा, ठीक है। इवन आपने डर्मा प्लानिंग सपोज करवा लिया, आपकी पिगमेंटेशन गई नहीं है बिल्कुल, आपको ऐसा लगता है और ज्यादा फेस डल हो गया, तो भैया इसलिए मैं आपको ये पहली बात तो ये बताऊंगी कि जिन लोगों की पिगमेंटेशन है वो तो डर्मा प्लानिंग के लिए अब आओ ही मत। जो लोगों को ऑलरेडी ट्रीटमेंट चल रहा है उनका चलेगा, नए पेशेंट्स में डर्मा प्लानिंग के लिए नहीं ले रही हूं, ये बात याद रखना। जिन लोगों की पिगमेंटेशन है हम उन लोगों को पहले रेटिनॉल ट्राई करवाएंगे क्योंकि वो एक लास्ट रिजॉर्ट है। ट्रस्ट मी, मैं बहुत धीरे से चल रही थी, सिर्फ फिजिकल एक्सफोलिएशन से केमिकल एक्सफोलिएशन तक अल्फा ब्यूटिन जो स्किन लाइटनिंग सबसे ज्यादा कह सकते हैं कि सेफेस्ट इंग्रेडिएंट था, यहां तक गई हूं। जिन लोगों की तो इन चीजों से पिगमेंटेशन ठीक हो चुकी है, प्लीज आप ये वीडियो मत देखिए, आगे चले जाइए। ये वीडियो उन लोगों के लिए जिनकी पिगमेंटेशन गंदे घटिया आशिक जैसे बैठी हुई है उनकी स्किन के ऊपर और जाने का नाम नहीं ले रही है। तो आप क्या करोगे? आप कुछ नहीं करोगे, आप डॉक्टर हनीत का चेहरा देखोगे हर रोज अब, क्योंकि हर रोज तो नहीं, मतलब हर कह लो हफ्ते में 2 या 3 बार आपको मैं अपना फेस दिखाऊंगी। क्योंकि डरो मत, आपको चेहरे पे मैं बब करके आपको ये नहीं बोलूंगी कि हाँ भैया ये लिख दिया आपको जाके लगा लो। जो भी मैंने आपको आज तक चीज बताई है वो मैंने खुद के चेहरे पे पहले लगाई है, फिर आपको बताइए, चाहे वो स्क्रबिंग हो, अल्फा ब्यूटिन हो, चाहे वो सैलिसिलिक एसिड सीरम हो। तो अब रेटिनॉल भी हम पहले चेहरे पे लगाएंगे, फिर आपको साथ साथ बताएंगे, क्योंकि भैया इसके साइड इफेक्ट्स बहुत है। ये वो रिश्तेदार जैसा है या वो सासू माँ जैसा है, जो सासू माँ अच्छी तो है लेकिन कभी कभी थोड़ी सी गड़बड़ कर देती है सासू माँ, ऐसी वाली सासू माँ है ये हमारा रेटिनॉल। अब हम इसको यूज कैसे करेंगे, कौन सी फॉर्म में करेंगे, कौन सी कंट्री वाला बंदा क्या यूज करेगा, इसको हम यूज करेंगे 2% रेटिनॉइड जो कि क्रीम की फॉर्म में है। आप इसको 0.3% रेटिनॉल वाले फॉर्म में भी यूज कर सकते हो, सीरम एंड ऑयल, ठीक है। मिनिमलिस्ट का भी आता है, द ऑर्डिनरी का भी आता है, ठीक है। मैं रिकमेंड करूंगी कि मैं मिनिमलिस्ट का यूज कर रही हूँ तो आप भी मिनिमलिस्ट का यूज कर सकते हो। पहले पैच टेस्ट करना। अब फेस के ऊपर लगाना कैसे है, ठीक है। अब हम आपको अपना फेस दिखाते हैं, मेरे फेस के ऊपर कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो पिगमेंटेशन आपसे कितना प्यार करती है मुझे नहीं पता, लेकिन मैं आपसे सच्ची बहुत प्यार करती हूँ, क्योंकि जो भी मैं आपको बताती हूँ पहले खुद के चेहरे पे अप्लाई करती हूँ। तो इसलिए रेटिनॉल भी हम इसी तरह अप्लाई करेंगे। तो मैं अपने चेहरे के ऊपर आज से रेटिनॉल यूज करना स्टार्ट कर रही हूँ। आप डेट याद रख लेना, आपको हर बुधवार और एतवार को याद रखना, अगले बुधवार से शुरू करना। जिस दिन भी मंगवाओगे हर बुधवार और एतवार 2 दिन रख लिए हैं आपने, ठीक है। ये डॉक्टर हनीत का व्रत समझ लो, कुछ भी समझ लो इस चीज को। आप लोगों को रेटिनॉल लगाना है, रेटिनॉल व्रत समझो, मेरा क्यों करोगे, रेटिनॉल व्रत समझ लो। आपको हर बुधवार और एतवार को, हर वेडनेसडे और हर संडे को रेटिनॉल अपने चेहरे पे लगाना है। रात के टाइम लगाना है। लगाने के बाद चेहरे के ऊपर बहुत ज्यादा कोल्ड क्रीम थोपनी है या फिर कह सकते हैं ऑयल है जो वो लगाना है, क्योंकि इससे ड्राइनेस बहुत होती है। इसका सबसे पहला साइड इफेक्ट है ड्राइनेस। तो ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करूंगी, मैं पहले अपने चेहरे के ऊपर लगा के दिखाऊंगी। अभी मैंने आज जैसे पार्टी पे गई थी तो बहुत मेकअप किया हुआ है और चिपचिप इसलिए हो रही क्योंकि ना पंखा चलाया है ना एसी चलाया है। तो एक बार मैं पहले सारा क्लीन कर लूँ क्योंकि बहुत गर्मी लग रही है। एक सेकेंड, मैंने फटाफट से चेंज भी कर लिया क्योंकि उसमें बहुत गर्मी लग रही थी, सिप्पियों वाला था ना वो। तो मैं सिंपल के, मेरे पास ये वाइप्स पड़े हुए हैं पुराने, मुझे फ्री मिले थे किसी ऑर्डर के साथ, तो मैंने ये रखे हुए हैं क्लिनजिंग फेशियल वाइप्स। और ये वाटरप्रूफ मेकअप भी रिमूव कर देते हैं, तो इसलिए मैं इनको यूज कर रही हूँ अभी तक। तो क्योंकि खत्म भी तो करने हैं ना, पिछली बार मेरे बड़े सूख गए थे, तो अब घर वाले वाइप्स ही यूज किया करो, लेकिन मेरे पास क्योंकि पड़े हुए हैं तो इसलिए मैं इसको यूज कर रही हूँ। अरे एक बारी में ही, कैन यू बिलीव इट, एक बारी में ही सारा मेकअप निकल जाता है। ठीक है, सही है। आई लाइक दीज वाइप्स। अरे यार आपको मेकअप रिमूव थोड़ा करके दिखाना मुझे, रुको। फेस हो गया पूरा क्लीन, लेकिन हम डबल क्लेंजिंग करेंगे, इसलिए हम फेस वॉश करेंगे। तो जो मैं हमेशा अपना ब्रश दिखाती रहती हूँ आप लोगों को, गंदी आदत है तो हम उसी से फेस वॉश करेंगे। ये वाइब्रेट करता है और इससे फेस थोड़ा सा गीला था मेरा, पहले ड्राई लगाएंगे थोड़ा सा, फिर इसके बाद इसको गीला करके अच्छे से फेस वॉश करेंगे ताकि जो एक्सेस मेकअप है वो सारा निकल जाए। आपको अच्छे से बता रही हूँ, आपको हर बार इसी तरह से करना है। हर बुधवार को यही वाली वीडियो ऐसे देखनी है, जो मैं कर रही हूँ एग्जैक्टली यही करना है। ब्रश है तो ठीक है, ब्रश नहीं है तो कोई बात नहीं, आप हाथ से भी धो सकते हो। मैं ब्रश से धोती हूँ तो मैं इसलिए अपने ब्रश से ही धोऊंगी, ठीक है। इस तरह से 1 मिनट लगा के अच्छे से साफ करना है पूरा गर्दन तक भी,
ठीक है। हमारे तो गर्दन का एरिया ही बहुत ज़्यादा है, तो अब ये सेट भी उतारना मुझे डायमंड वाला। चलो अब मैं फटाफट से धो के आती हूँ। फेस वॉश करने के बाद हम स्क्रब भी करेंगे, तो ये हर तीसरे दिन करना है आपको, बुधवार और एतवार। फिर से बता रही हूँ, स्क्रब सिर्फ 30 सेकेंड्स के लिए, क्योंकि जब हम रेटिनॉल यूज़ करेंगे तो हमें स्क्रब सिर्फ 30 सेकेंड के लिए करना है। मैं अपने सिर्फ टी जोन पे करूँगी ज़्यादा, ठीक है, क्योंकि मेरे सिर्फ पोर्स वाला हल्का सा इशू है, या फिर माउथ के अराउंड अगर पिगमेंटेशन है तो इस एरिया पे, ठीक है। पिंपल के दाग हैं, हल्का सा, देखो मैं बिल्कुल हल्का सा टच कर रही हूँ, बहुत जोर से स्क्रब नहीं करना होता, हल्का सा, सिर्फ 30 सेकेंड के लिए, 30 सेकेंड के लिए। जब रेटिनॉल इस्तेमाल करना है, उससे ऑलरेडी एक्सफोलिएशन होनी है, तो ये आपको सिर्फ एक्सेस डेड, जो ऊपर ऊपर कोई गंदगी पड़ी है, थोड़ी बहुत डेड स्किन है, उसके लिए आपको करना है। नोज के ऊपर कर रही हूँ, ब्लैक हेड व्हाइट हेड अगर है, आप स्टीम के साथ करना है। मेरा चेहरा ऑलरेडी इतना भक रहा है, मुझे स्टीम की जरूरत नहीं है अभी, और मेरे पास है भी नहीं स्टीमर, उस कमरे में पड़ा है, वहां पे मैं जाने नहीं वाली फटाफट से वीडियो बनानी, क्योंकि मुझे बहुत प्यास लगी हुई है। तो पहले हम वीडियो बनाएंगे, कोई बात नहीं, ठीक है। अच्छे से 30 सेकेंड्स कर लिया, हो गए 30 सेकेंड्स। मैं फटाफट से इसको वॉश करके आती हूँ। कान के पीछे, गर्दन वाला हिस्सा, अभी मैंने ये सेट पहना हुआ है, डायमंड मतलब ओरिजिनल वाला है, तो फिर मैं करूँगी तो मुझे कि इसके ऊपर कुछ खराब ना हो जाए, एलर्जी, तो मैं अभी ये उतार ही देती हूँ। ये भी टाइम नहीं है, रुको पहले धो के आती हूँ। अब अच्छे से चेहरा धुल चुका है और कपड़े सारे गीले हो चुके हैं, सही है। अब क्या करना है, जैसे चेहरा थोड़ा सा मेरा भी गीला सा है, तो अभी आपको मतलब जैसे अभी धो के आई हूँ, लेकिन पता लग रहा है कि थोड़ी नमी बाकी है, तो अब आपको याद रखनी है एक चीज, जो कि है मटर सैंडविच। आई नो सुनने में थोड़ा अजीब लग रहा है, लेकिन याद रखना है क्या चीज, मटर सैंडविच। मटर के दाने जितना लगाना है और सैंडविच टेक्निक इस्तेमाल करनी है। बताती हूँ कैसे। सैंडविच का क्या मतलब है, एक ब्रेड बीच के अंदर आपको मटर रखने हैं, ठीक है, मटर सैंडविच बनाना है। अब जो ब्रेड है, ब्रेड का मतलब पहले क्रीम लगानी है, सफेद रंग, मतलब कोई भी क्रीम, कोई भी मॉइस्चराइजर, पहले आपको क्रीम लगानी है, कोई जैसे वैसलीन ऑल पर्पज होगी, आपकी पॉन्ड्स लाइट जेल मॉइस्चराइजर हो गया, आयूर की कोल्ड क्रीम होगी, आपकी निविया की क्रीम हो गई, जो भी आपको सूट करती है, स्पेशली जिन लोगों के पिगमेंटेशन है और ड्राई स्किन है, तो कोई भी स्किन है, कोई भी मॉइस्चराइजर लगाना है, एनी मॉइस्चराइजर कोई भी लगा सकते हो आप, ठीक है। तो पहले मॉइस्चराइजर, फिर आपको मटर के दाने जितना रेटिनॉल लगाना है, फिर उसके बाद दोबारा मॉइस्चराइजर। ये है सैंडविच टेक्निक। इससे आपके चेहरे के ऊपर ड्राइनेस नहीं आएगी, क्योंकि याद रखना इसका साइड इफेक्ट है कि इसकी बहुत ज्यादा ड्राइनेस होती है। और प्लीज, मैं वीडियो में पहले बताना भूल गई, ये प्रेग्नेंट लेडीज बिल्कुल नहीं करेंगी। जिन लोगों की प्रेगनेंसी चल रही है या प्रेगनेंसी प्लान कर रहे हो, भैया दूर रहो। रेटिनॉल आपका शरीक है, दुश्मन है, सौतन है आपकी। कभी भी रेटिनॉल टच करना जब तक आप प्रेगनेंसी प्लान करो या अगर आप प्रेग्नेंट हो, ठीक है। तो ये बेबी के लिए हानिकारक है, स्किन में एब्जॉर्ब होकर ब्लड में जा सकता है और बेबी के लिए बहुत डेंजरस है। तो आपको रेटिनॉल, आइसोट्रेटिनॉइन भी नहीं खाना है, रेटिनॉल लगाना भी नहीं। रेटिनॉल तो आपको दुश्मन है अगर प्रेगनेंसी है तो, ठीक है। ये तो मतलब पॉइंट याद ही रखना। और प्लीज, मैंने वीडियो में काफी लेट बताया, लेकिन सुन लेना ये बात ध्यान से, मैं पहले ऐड कर लूंगी, नहीं तो अभी भी चेहरा से गीला है, पसीने की वजह से गीला है। एक मिनट पहले सांस लेने दो मुझे। अब आप सोचो कि मैडम के पास टाइम क्यों नहीं होता, मैं कर करके दिखाती हूँ, साथ में बताती हूँ। कोशिश करो बिल्कुल फ्रेग्रेंस फ्री बेसिक सा मॉइस्चराइजर हो कोई भी, ठीक है। तो अब मैं वही कहूँगी, वैसलीन ऑल पर्पस क्रीम बेस्ट है। एक तो है सस्ती 62 रुपीज़ की, ऊपर से आपको इजीली मिल भी जाएगी हर जगह से। अब आप पूछोगे मैडम आपके पास टाइम होता क्यों नहीं है, तो मैं सैंडविच टेक्निक क्या मतलब है आपको बताती हूँ, ठीक है। ये क्रीम है, नॉर्मल मॉइस्चराइजर है, इसको मैं पूरे चेहरे के ऊपर लगाऊंगी, ठीक है। ज़्यादा मोटी लेयर नहीं, नॉर्मल, बस इतनी। अब ठीक है, एक तो टाइम इसलिए नहीं होता क्योंकि मैं एक टाइम पे सिर्फ एक पेशेंट की कंसल्टेशन लेती हूँ। जब तक उस पेशेंट को रिजल्ट नहीं आता है तब तक मैं कंसल्टेशन को मुकम्मल नहीं मानती हूँ। तो इसलिए आई नो ये बहुत अजीब बात है कि आम डॉक्टरों जैसे नहीं चल रही हूँ मैं, पर फिर अपने हिसाब से चलूँगी और अपने हिसाब से रिजल्ट भी लेके आऊँगी, क्योंकि बहुत चीज़ें सीखी है मैंने अपने सफ़र में, तो उसी सफ़र के हिसाब से मैंने चेंजेस लेके आई हूँ अब। तो डर्मा प्लानिंग के भी चेंजेस आ चुके हैं टाइम के, वो भी वीडियो या तो मैं डाल चुकी हूँ या आपको पता लग गया होगा। पिगमेंटेशन वाले केसेस मैं नहीं ले रही हूँ, सिर्फ पिंपल वाले केस लूंगी। डेड स्किन वाले, जिन लोगों को ग्लो चाहिए, जिन लोगों के पिंपल के दाग हैं, वो केसेस ले रही हूँ बस मैं डर्मा प्लानिंग के, बाकी केसेस नहीं लूंगी। पिगमेंटेशन वाला कोई भी नहीं, शाइयों वाले कोई केस नहीं लूंगी। उन सब के लिए पहले ये मटर सैंडविच वाली टेक्निक है, ठीक है। मेरे को जहाँ जहाँ रेटिनॉल लगाना है ना, मैं वहाँ एक्चुअली ना मेरे को ना यहाँ पे भी लगाना है, पर चलो अभी मैं आपको दिखाने के लिए कर लेती हूँ, वो मैं रात को भी लगा सकती हूँ, ठीक है। अभी मैंने मॉइस्चराइजर लगा लिया, गीला गीला सा है, रुको। अब आपका एक आखिरी खर्चा करवा रहे हैं, ये है मिनिमलिस्ट का
रेटिनॉइड 2%, ठीक है, ये क्रीम फॉर्म में है, हमें यही अप्लाई करना है। कई लोग ऑयल भी कर सकते हैं 0.3%, ठीक है, उसके अंदर ऑलरेडी स्क्वालिन है, वो सही है। लेकिन अगर आपको वो नहीं करना है तो मैं जो कर रही हूँ, आप मेरे साथ चलना चाहते हो तो हर बुधवार और एतवार मैं तो भैया मिनिमलिस्ट वाला रेटिनॉइड, याद रखना, रेटिनॉइड 2% वाला अप्लाई करना है। फिर भी मैं डिस्क्रिप्शन में डाल ही दूंगी, आप कहीं से भी बाय कर सकते हो, ब्रांड आपको पता ही है, ठीक है, ब्रांड कोई सा भी हो सकता है, हो 2% और हो क्रीम फॉर्म में, ठीक है। अब मैंने कर लिया इसको अच्छे से अप्लाई, और ये क्रीम थी, ठीक है। अब क्रीम, ठीक है, सैंडविच मतलब पहले क्रीम, फिर रेटिनॉइड मटर के दाने जितना, फिर दोबारा क्रीम, तो क्या हो गया, मटर सैंडविच, है ना। तो अभी इसको मटर के दाने जितना लेना है। हमारे यहाँ मटर तो इतना इतना होता है, ठीक है, ठीक है, ये है ना मटर के दाने जितना, थोड़ा फैल गया तो वैसे ज़्यादा ही है, पहली बार जिंदगी में लगा रही हूँ। अब देखो, पहले मैंने पैच टेस्ट करूँ, पहले तो आपको वैसे करना चाहिए पैच टेस्ट, पता कितनी देर पहले, एक दिन पहले करना चाहिए, पर मैं लगा रही हूँ, देखी जाएगी। भगवान शंकर का नाम लेके, है ना, जय माता दी करके, वाहिगुरु जी प्लीज़ बचा लेना, तो इंशाल्लाह रिजल्ट आएंगे, खूब आएंगे। तो पहले क्रीम लगाई हुई है, उसके ऊपर रेटिनॉल लगाएंगे, ठीक है, ये हमने लगा लिया बराबर बराबर, बिल्कुल बराबर, ठीक है। अब डर तो लग रहा है पर कोई बात नहीं, चलो लगाएंगे, YouTube के लिए और आप लोगों के लिए कुछ भी करेगा। और वैसे भी यार, अगर अच्छा रिजल्ट आए तो मेरी स्किन को ही फायदा है, आपने मेरी स्किन पहले देखी ही हुई है, मैं एक बिफोर स्किन की फोटो खींच लूंगी, खींची हुई है वैसे, मैंने पिछले हफ्ते खींची थी, और फिर एक आफ्टर स्किन की फोटो भी डाल देंगे। जलन तो नहीं हो रही है, पता नहीं, वैसे थोड़ी गरम गरम सा लग रहा है, पर यहाँ तो नहीं हुई जलन। कई बार ना गर्दन पे लगाओ जलन नहीं होती, चेहरे पे लगाओ होती, मुझे हल्की सी जलन हो रही है, पर देखो चलो, ज़्यादा आंखों के करीब नहीं लेके जा रही हूँ, सिर्फ जहाँ डार्क सर्कल है वहीं पे लगा रही हूँ, ठीक है। ये मैंने लगा लिया अच्छे से, सारे फेस पे लगाना है, मैं तो गर्दन तक भी लगाऊंगी, यहाँ तक, ठीक है, स्माइल लाइंस, ठीक है, मसाज तो हम करते रहते हैं। पता अंदर से मैं बहुत डर रही हूँ, मेरे चेहरे से पता नहीं आपको पता लग रहा है कि नहीं लग रहा, हम बहुत डर रहे हैं, बहुत ज़्यादा, ठीक है। ये हमने लगा लिया रेटिनॉइड 2%, ठीक है। अब इसको फेंकेंगे नहीं क्योंकि इसकी रोज ज़रूरत है, इसको पीछे रखती हूँ, रुको। सच्ची बताऊँ तो ये एब्जॉर्ब ही नहीं हो रहा, ये देखो, तो आपके साथ भी ऐसा हो सकता है कि ये एब्जॉर्ब ही ना हो, ठीक है, पर फिर भी आप इसको अप्लाई कर ही जाओ, मैं तो मसाज कर ही जा रही हूँ कि अच्छे से एब्जॉर्ब हो जाए, क्योंकि हमने पहले क्रीम लगाई है ना, शायद उसकी वजह से नहीं हो रहा, लेकिन भैया ज़रूरी है, मैं सेफ साइड होके चलूंगी, मैं अपनी स्किन के लिए भी कर रही हूँ, तो आपको भी सच्ची बताऊंगी, जो मैं अपने लिए कर रही हूँ वही आपको बताऊंगी, क्योंकि भैया रिस्की है, इससे स्किन बहुत ड्राई होती है, तो मेरे को पंगा नहीं लेना, मेरे को अपनी स्किन को और ख़राब नहीं करना है, ठीक है। मैं रिस्क ले रही हूँ सिर्फ इसलिए क्योंकि मैं आज तक आपको जो भी बताया खुद से बताया, और रेटिनॉल के अलावा मेरे पास और कोई तरीका नहीं है कि मैं आपकी स्किन को ठीक कर सकूँ, ये लास्ट ऑप्शन है, सेफेस्ट ऑप्शन है, और मैं खुद के चेहरे पे कर रही हूँ, तो आपकी मर्जी है। अगर आपको फिर भी लगता है आपको नहीं करना, तो प्लीज आप अपने लोकल डॉक्टर के पास पूछो, उससे पूछ के फिर लगवा लो। मैं तो सिर्फ एक कह लो भी एजुकेशनल पर्पज कह लो, एंटरटेनमेंट पर्पज कह लो, कुछ भी कह लो, ठीक है, सिर्फ एक इन्फॉर्मेशन देना चाहती हूँ कि भैया मैं खुद डॉक्टर होकर अपने चेहरे पे लगा रही हूँ, तो अगर मैं लगा रही हूँ तो मतलब मैं सेफ ही चलूंगी ना, क्योंकि मुझे अपनी स्किन ही दिखानी, मेरी स्किन देख के आप लोग मेरे पास आते हो, तो इसलिए मैं अपने साथ पंगा नहीं लूंगी। जो अगर मैं अपने चेहरे पे कर रही हूँ तो कुछ ना कुछ सोच के कर रही हूँ, पर मैं खुद भी रिस्क ले रही हूँ, बहुत बड़ा रिस्क ले रही हूँ। ये वीडियो देखने के बाद ही आप लोग कह लो भी दूसरी वीडियो के बाद ये फर्स्ट टाइम लगा रही हूँ ना, तो दूसरी वीडियो देखने के बाद ही आप लोग खरीदना चाहे, ठीक है, वेट कर लो। पर साथ में देखो मल्टीविटामिन भी शुरू करूंगी, मैं डाइटिंग भी शुरू करूंगी, मैं सफेद कद्दू का जूस पीना भी शुरू कर रही हूँ। आपको अगली वीडियो में बताऊंगी कि साथ में डाइट के लिए क्या करना है। मेरे कोई पिगमेंटेशन नहीं है, मेरी स्किन के ऊपर हल्के हल्के पिंपल के बस दाग है और कुछ भी नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं। तो आपको शायद रिजल्ट ज्यादा नजर ना आए, मैं डार्क सर्कल्स पे लगा रही हूँ ताकि आपको थोड़ा सा नजर आ जाए, पर मैं एक जूम करके क्लियर कैमरे के साथ फोटो खींच के बिफोर की और आफ्टर की जरूर रखूंगी, ताकि आपको पता लगे कि क्या डिफरेंस है। शायद मैं नया फोन भी खरीद लूँ, उसमें आपको ज्यादा आइडिया होगा। तो ये तो फर्स्ट अप्लायंस है, ये मैंने पिछले अपने पुराने वाले फोन में बना रही हूँ वीडियो, शायद मैं नए फोन में बनाऊँ, ठीक है। यहाँ तक लगा लिया। अब इसको जो हमने कवर करना है ना, मैं ऑयल ऐड कर रही हूँ, ठीक है। अब इसके ऊपर हम एक एक बूंद दोनों साइड ऑयल ऐड कर लेंगे, इससे क्या हो जाएगा, सारा सील हो जाएगा, पैक हो गया। अब ये हमने ऑयल लगा लिया, इतनी चिपचिप हो रही है ना, मतलब आप विश्वास नहीं करोगे, खिंच चढ़ रही, गुस्सा चढ़ रही है लगा के, तो मैंने पंखा भी नहीं चलाया हुआ, आपको भी चढ़ेगी बहुत खिंच, बहुत गुस्सा चढ़ेगा आपको, तो क्या कर सकते हैं, अब ये ज़रूरी है ना। ये मैं लगा लिया।
अब इसको लगा के आपको सो जाना है। अच्छे से मसाज की थोड़ी देर, पसीना बहुत आएगा, चिपचिप बहुत होगी। इसके बाद आपको सो जाना है। सोने के बाद अगले दिन जब सुबह उठोगे ड्राइनेस हो सकती है, तो भैया प्लीज सनस्क्रीन लगाना मत भूलना। मैं हाथ जोड़ के बिन्नती बिन्नती मिन्नती जो मर्जी समझ लो कर रही हूँ। सनस्क्रीन 3 से 4 बार लगाना है। रेटिनॉल से आपकी स्किन सेंसिटिव हो सकती है, स्किन बहुत ड्राई हो सकती है। स्टार्टिंग में पहले महीने थोड़ी रेडनेस आ सकती है, वो हमें पता लग जाएगा, अगर मेरे भी आएगी तो देखते हैं क्या होता है। ले तो लिया पंगा, ठीक है। अब लगा के अब हम सो जाएंगे, ठीक है। सो के फिर आपको इंस्टा भैया ये मेरे बाय द वे पसीना और पानी सारा मिक्स है। आप इंस्टाग्राम पे जरूर मेरे अपडेट देखना, मैं वहां पे भी अपलोड करूंगी कि मैंने रेटिनॉइड लगाना शुरू कर दिया है। तो अपना सारा अपडेट बताती रहूंगी, डे 1 का, डे 10, डे 20 ऐसे कर करके। तो आप इंस्टाग्राम पे जरूर चेक करते रहना। अगर यहाँ पे मैंने वीडियो नहीं भी डाली, वहां पे मैं डालती रहती हूँ इंस्टाग्राम की स्टोरीज के ऊपर, हाईलाइट्स के ऊपर, पोस्ट और रील्स के ऊपर। तो मैं वहां पे अपलोड करूंगी आज डे 1 का, तो आप जाके चेक करना। मेरी ऑरेंज कलर की फोटो लगी हुई डीपी पे, ठीक है। जलंधर लिखा हुआ, MBBS लिखा हुआ है, तो डॉक्टर हरनीत करके आप लिखोगे, DOCTORHARNEET। डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा अपना इंस्टाग्राम, और इस रेटिनॉइड का पूरा नाम लिख दूंगी। स्कॉलिन ऑयल लगा सकते हो, मैंने स्कॉलिन लगाया भी इसके ऊपर, ठीक है। बायो ऑयल लगा सकते हो, आलमंड ऑयल लगा सकते हो, एंड में ऑयल। तो सैंडविच टेक्निक होगी। आप मॉइस्चराइजर भी लगा सकते हो, अगर आपको ऑयल सूट नहीं करता है आप सिर्फ मॉइस्चराइजर भी लगा सकते हो। तो सैंडविच टेक्निक कैसे हुई, पहले हमने लगाई नॉर्मल क्रीम, फिर हमने मटर के दाने जितना लगाया रेटिनॉइड, फिर हमने ऑयल या फिर कोई क्रीम दोबारा उसके ऊपर से लगा ली, तो सैंडविच बन गया ना। अब ये बहुत ही लाइटली असर करेगा और इसके साइड इफेक्ट्स जो है ड्राइनेस वाले वो नहीं होंगे। यही बताना था। ये हमारा फर्स्ट पार्ट है रेटिनॉइड का। सेकंड वीडियो जरूर देखना जो मैं इसके बारे में डालूंगी। तो हमारा फर्स्ट पार्ट है रेटिनॉइड सीरीज का। तो हल्की सी जलन हो रही थी, अब ठीक हो गई है। आई से बचा के रखना, मैं ऊपर नहीं लगा रही हूँ आईज के, यहाँ आईब्रोज वाले एरिया में लगा देती हूँ बस, दैट्स इट, ठीक है। अगर यहाँ पे पिगमेंटेशन है तो इसमें लगाना मत भूलना। तो बस यही है, अब देखते हैं क्या होता है। प्लीज़ भगवान मेरी स्किन बचा लेना। तो आप लोगों के लिए कि आप भी दुआ करना कि स्किन सही रहे, तभी आप लोगों को सही इन्फॉर्मेशन दे पाऊंगी। तो चलो मिलते हैं अगली वीडियो में। ओके बाय।